रामनगर नामक एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बड़ी ही खुशहाली से रहते थे। इस गांव में बहुत से छोटे बच्चे भी रहते थे। रामनगर से थोड़ी ही दूर रौनकपुर नामक एक छोटा सा गांव था। रौनकपुर गांव वाले बहुत ही भोले और मासूम थे। इन दोनों गांव वालों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। रामनगर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन एक बहादुर लड़का था। वह सबकी मदद किया करता था। रोहन अपने किसी काम से एक दिन जंगल में जाता है। जंगल में रोहन को एक साधु दिखाई देता है। रोहन साधु को प्रणाम करता है और साधु से कहता है, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी बाबा। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए बाबा। साधु रोहन से कहता है, बेटा, मेरी तपस्या का समय हो गया। क्या तुम मेरे लिए कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? साधु के इतना कहते ही रोहन वहां से जल लाने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी मिलती है। उस नदी से वह पानी भर लेता है और कुछ ही समय में साधु के पास वापस पहुंच जाता है। साधु के पास आकर जल साधु को दे देता है। साधु रोहन से खुश होता है और रोहन से कहता है, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी सेवा को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे रहा हूँ। इन शक्तियों के उपयोग से तुम लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाओगे। साधु रोहन को शक्तियाँ दे देता है। साधु की शक्तियों से रोहन एक जादूगर में बदल जाता है। साधु की शक्तियाँ देते ही रोहन जंगल से वापस घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में अपने गांव पहुंच जाता है। दूसरे दिन रामनगर का एक आदमी रौनकपुर में जाता है। वह देखता है कि सारा गांव सूना पड़ा है। वह इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ जाती है। वह आदमी चुड़ैल से कैसे जैसे करके पीछा छुड़ा लेता है और दौड़ता हुआ रामनगर में जाकर अपने गांव वालों को ये बात बताता है। अरे भाई, रौनकपुर गांव में मत जाना। वहां पर उस गांव में चुड़ैल का साया है। मैं उस गांव में चला गया। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई। उस गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। मैं तो कैसे जैसे करके बच गया। आगे से मैं नहीं जाऊंगा। तुम भी मत जाना, अपने अपने घरों में रहो। ये बात रोहन भी सुन लेता है। तभी रोहन रौनकपुर गांव वालों को बचाने के लिए वहां चला जाता है। वहां देखता है वहां सारे गांव वाले अपने घरों में हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं है। सारा गांव सुनसान पड़ा है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल रोहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रोहन अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर प्रहार करता है। चुड़ैल फिर से वापस आगे बढ़ती है तो रोहन अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को कैद कर लेता है और उसे गायब कर देता है। सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। सभी रोहन की तारीफ करते हैं। अब सभी गांव वाले बिना डरे रहने लग जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं और ऐसी मजेदार किसी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।